एवरीवन वेलकम बैक टू वायरल गपशप। रिश्ता नहीं टूटना चाहिए, ये बोला शोएब इब्राहिम ने। अनबन सबके बीच में होती है, सही बात है, सबके बीच में होती है। तो मुझे ये बताओ कि तुमने आज तक ये सब क्यों नहीं दिखाया? तुमको आज ही क्यों ये दिखाने का समझ में आया कि नहीं अब ये भी दिखाना चाहिए? आज तक तो तुमने ये सब कुछ छुपा के रखा था कि हमारे बीच अनबन भी होती है सास बहू में। जब तुम्हारी सच्चाई सबको समझ में आने लगी, सब पॉइंट आउट करने लगे कि ये जो तुम दिखाते हो फेक दिखाते हो, तो अब तुमने सोचा कि अब रिलेटेबल बनना है तो ये भी थोड़ा दिखा देते हैं ताकि पूरे झूठे साबित ना हो हम। यार, रिश्ता तोड़ने से मुझे याद आया, ये तुम्हारी नानी की दूसरी शादी है, तुम्हारे पापा की दूसरी शादी है, तुम्हारी मम्मी की दूसरी शादी है, तुम्हारे ससुर जी की दूसरी शादी है, तुम्हारे सास की दूसरी शादी है, और हाँ, जो सबसे ज़्यादा हाँ में हाँ मिला रहा है, दीपिका कक्कर इब्राहिम, इसकी भी दूसरी शादी है। तो तुम हमें ये ज्ञान मत दो कि रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं, हमारी दूसरी शादियाँ नहीं चल रही है। हमें ज्ञान मत दो कि रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं। हम सब अपने रिश्तों को बहुत अच्छे से ही निभा रहे हैं। वो भी ऐसे इंसान को तो ज्ञान देने की कोई ज़रूरत भी नहीं है जो इंसान अपनी दादी के मरने पे ना जाए, जिसके माँ बाप, जिसके पापा अपनी मम्मी के मरने पे ना जाए। उस इंसान को ज्ञान देने का कोई हक नहीं है। जिस इंसान का अपने दादा दादी से, अपने नाना नानी से और अपने भुआओं से कोई रिश्ता नहीं, ना अपने मामूओं से है, उस इंसान को ज्ञान देने का कोई हक नहीं है। सिर्फ खालाओं से रिश्ता है, वो भी क्योंकि वो तुम्हें फ़ायदा पहुंचा रही हैं, वो तुम्हारी चाटुकारिता करती है, इसलिए अभी तक उनसे रिश्ता है, वरना उनसे भी कब का टूट गया होता। मतलब कैसे लोग हैं यार, इनको बोलने में शर्म भी नहीं आती हम ये क्या बोल रहे हो। और हाँ, अगर वाकई में तुम्हारी अम्मी ने रिश्ता निभाया होता ना और तोड़ा नहीं होता, तो आज के टाइम पे तुम पैदा ही नहीं हुए होते, अगर उन्होंने अपनी पहली शादी चलाई होती तो।